यहाँ हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। गिवन फंक्शन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिवाइड में है, तो हमें डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिवाइड वाला डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। इस तरह से डिवाइड वाला फंक्शन है, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं हम। डिनोमिनेटर में जैसे है वैसे ही स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपॉन में सी प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर। तो ये हमने गिवन फंक्शन लिख लिया। डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जब भी डिफ्रेंसिएशन किया जाता है तो डी बाई डी एक्स लग जाता है, तो बहुत साइड डी बाई डी एक्स लग जाएगा। ए प्लस बी एक्स अपॉन में सी प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो डिवाइड वाले फॉर्मूले में जैसा ये फॉर्मूला मैंने बताया था उस हिसाब से सी प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर लिए, फिर सी प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर को छोड़कर डी बाई डी एक्स जो न्यूमरेटर में है ए प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स को छोड़कर, पहले इसको छोड़ के इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर इसको छोड़ के इसका डिफ्रेंसिएशन। तो डी बाई डी एक्स सी प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा लिया है। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करने के टाइम हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन में एन जंप करके सामने आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन रहता है। तो वही सब बस फॉर्मूला यूज़ होगा। और यहाँ मैं बता दूँ कि ये फॉर्मूला यूज़ भी होगा तो कुछ ऐसे, डी बाई डी एक्स एक्स है तो यही फॉर्मूला जब लगाते हैं एक्स में तो ये 1 हो जाता है। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाता है 2x। तो बस यही दो फॉर्मूले यूज़ होंगे डिफ्रेंसिएशन के इस फॉर्म में। तो यहाँ पर c प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर वैसे ही है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, a का डिफ्रेंसिएशन a कांस्टेंट है तो 0, b कांस्टेंट है तो b को छोड़ करके x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1। अब तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर a कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया था, b कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ मैं बता दूँ कि कभी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 इस अकेला है तो वो 0 हो जाएगा, और अकेला नहीं है तो यहाँ पर b के साथ x है तो b को छोड़ देंगे, कांस्टेंट है, हम लोग x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ x कुछ भी नहीं था, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट ही है। जब सिर्फ अकेला कांस्टेंट रहे तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। अब ऐसे ही अब यहाँ माइनस a प्लस बी एक्स लिख लिए, और यहाँ यही फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंसिएशन का। तो ये c कांस्टेंट है 0, डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और ई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x। बाकी अपॉन में c प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। तो अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आगे ये हो जाएगा, देखो c प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है। इंटू में ये 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं, b इंटू 1 b ही रहेगा, तो इंटू में b, फिर माइनस करके a प्लस बी एक्स इंटू में 0 का डिफरेंस, 0 तो वैसे ही रहने वाला, d इंटू 1 d रहेगा, d प्लस 2e(x) अपॉन में जो था जैसा था वैसे ही रहने वाला है, c प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब b अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा bc प्लस बी डी एक्स प्लस बी ई एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस भी है और ब्रैकेट भी है, तो माइनस को अभी बाहर रहने दो, पहले a का सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, a का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो at प्लस 2aex, पहले a का मल्टीप्लाई दोनों से हो गया, प्लस करके b का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी एक्स प्लस 2bex स्क्वायर। ठीक, बी एक्स का ex से होगा तो bex स्क्वायर
अपॉन में जो जैसा था वैसे ही रहने वाला है, c प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ बी सी प्लस बी डी एक्स प्लस बी ई एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए डी माइनस 2aex माइनस बी डी एक्स माइनस 2bex स्क्वायर, अपॉन में जो जैसा है वैसे ही रहेगा c डी एक्स ई एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर में जो कैंसिल हो जाए, जैसे ये बी डी एक्स में से बी डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस में है प्लस में है, और बी ई एक्स स्क्वायर 2 बी ई एक्स स्क्वायर है, एक बी ई एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस हो जाएगा। बाकी चीज़ें वैसे ही रहने वाली हैं, जैसे ये बी सी माइनस ए डी माइनस 2aex, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए। बी ई एक्स स्क्वायर में से 2bex स्क्वायर माइनस हुआ तो माइनस बी ई एक्स स्क्वायर अपॉन में c प्लस डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिया है। दिस इज आंसर।